हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पेपर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, हम आप सभी लोगों के लिए झील का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आइए झील को समझते हैं। एक विशाल जलीय क्षेत्र, क्या बच्चों? एक विशाल जलीय क्षेत्र जिसका स्रोत भूमि के अंदर से हो, झील कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक विशाल जलीय क्षेत्र हो जिसका स्रोत भूमि के अंदर से हो, झील कहलाता है। अर्थात आप कहेंगे सर पोखरा तालाब ये सब भी झील है क्या? तो नहीं, ये झील नहीं है बच्चों, क्योंकि पोखरा तालाब जो होते हैं इन सब का पानी मौसम अर्थात बरसात पर निर्भर होता है, इसलिए आपका ये सब झील नहीं कहलाएंगे। झील वो है जिसका मौसम के हिसाब से पानी का लेवल घटता बढ़ता ना हो, वो झील कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बारे में हम लोग आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं राज्य जम्मू कश्मीर के झील के बारे में। ये आपका कौन सा राज्य है बच्चों? ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। इसमें झील जो है बच्चों, पहला झील आप देखिए कौन सा झील है बच्चों? तो डल झील। यहाँ आपको मिलेगा कौन सा झील बच्चों? डल झील, जो दार्शनिकों के लिए या फिर पर्यटकों का सबसे प्रिय झील है बच्चों। क्या है? सबसे प्रिय झील है। और भारत का भी सबसे सुंदर झील है बच्चों। क्या है? सबसे सुंदर झील है। तो भारत का सबसे सुंदर झील कौन सा है बच्चों? डल झील, जो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बुलर झील यहाँ पर आपका स्थित है बच्चों। कौन सा झील? बुलर झील, जो भारत में स्थित है। ये कौन सा झील है बच्चों? बुलर झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बुलर झील। ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है बच्चों। ठीक है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील आपका कौन सा झील है बच्चों? बुलर झील। ये किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए। और इसके बाद जितने भी झील के अंत में नाग शब्द लगा रहे बच्चों, क्या लगा रहे? नाग शब्द लगा रहे, वो सारे झील आपके किस राज्य में होंगे? तो वो सारे झील आपके जम्मू कश्मीर के होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनिए, तो जैसे अनंतनाग, अनंतनाग आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। बैरी नाग ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। क्लियर है बच्चों? आइए हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। दूसरा राज्य आपका है कौन सा राज्य? तो हम लोग बात करते हैं इस राज्य के बारे में बच्चों। ये राज्य के बारे में आप लोग आशा करते हैं इस राज्य को पहचान रहे होंगे। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो झील है बच्चों, इम्पोर्टेंस देखिए, सबसे प्रसिद्ध झील है। कौन सा झील है? नैनीताल। तो इसके लिए आप सुनिए, उत्तराखंड में जितने भी झील हैं बच्चों, उन सारे झीलों के नाम के अंत के बीच में लगा हुआ है ताल। अर्थात जिन झील के नाम के पीछे ताल शब्द जुड़ा रहेगा, कौन सा शब्द बच्चों? ताल। कौन सा शब्द बच्चों? ताल। ताल, ताल जुड़ा रहेगा, उस झील को हम बोल देंगे कहाँ का झील है? उत्तराखंड का झील है बच्चों। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉप राज्य की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य आप देखिए बच्चों, आपका कौन सा है? तो ये राज्य देखिए, आपको हम बता रहे हैं कौन सा राज्य। ये बताइए कौन सा राज्य है बच्चों? सिक्किम। ठीक है, कौन सा राज्य? सिक्किम। सिक्किम में यहाँ पर एक झील है बच्चों, यहाँ पर स्थित एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है? चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है बच्चों। तो भारत की सबसे ऊंची झील का नाम कौन सा है? तो चोलामू झील है। ये किस राज्य में है बच्चों? सिक्किम में है। क्लियर है बच्चों? किस राज्य में है? सिक्किम में है। आइए हम लोग नेक्स्ट झील की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट झील आप लोग देखते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप लोग गेस करिए कि ये कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है बच्चों? सॉरी, यहाँ पर ये कौन सा राज्य है बच्चों? बताइए, ये आपका राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका है मणिपुर बच्चों। कौन सा राज्य? मणिपुर। यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर में ना बच्चों, यहाँ पर एक झील स्थित है। कौन सा झील स्थित है? उस झील का नाम है लोकटक झील बच्चों। क्या नाम है? लोकटक झील। लोकटक झील के अंदर बच्चों, इस लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है बच्चों। कौन सा नेशनल पार्क? केबुल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क बच्चों? केबुल
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, किस लिए? क्योंकि ये विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है बच्चों, अर्थात इस झील में वो तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअल में तैरता नहीं है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये झील पानी के अंदर तैर रहा है बच्चों। ठीक है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है आपका लोकटक झील में है, और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब ये समझिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये पक्षियों के लिए रिजर्व किया है बच्चों। चलिए आइए हम लोग दूसरे राज्य में बढ़ते हैं, अगले राज्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला राज्य आपका मिल रहा है बच्चों, ये देखिए, ये बताइए कौन सा राज्य होगा बच्चों? ये राज्य आप लोग चुनिए, तो ये राज्य आप लोग का कौन है बताइए? तो ये देखिए, ये कौन सा राज्य है बच्चों? ये आपका उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य। ठीक है, आइए अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक झील आपको मिलेगा बच्चों, देखो ये दिख भी रहा है इस तरह से, ये आपका झील है। कौन सा बच्चों? तो इस झील का नाम है, क्या नाम है बच्चों? चिल्का झील। क्या नाम है बच्चों? चिल्का झील। तो बताइए भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? तो यही आपका चिल्का झील है बच्चों। कौन सा झील है? चिल्का झील। या फिर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? तो यही है आपका चिल्का झील बच्चों। ठीक है, अब ये जो चिल्का झील है बच्चों, ये समुद्र के जल के द्वारा या समुद्र के मदद से बना हुआ है। किसकी मदद से बना हुआ है बच्चों? समुद्र की मदद से। आइए समझिए, जैसे मान लीजिए समुद्र में बहुत सालों तक कचरा ऐसे जा रहा है, कचरा ऐसे जा रहा है बच्चों, लेकिन ये कचरा क्या होगा? किनारे जाकर कहीं ना कहीं सड़ जाएगा। अब ये कटा हुआ है तो ये जाके इसके इधर लग गया, इधर समुद्र का पानी अंदर हो गया, यहाँ पर समुद्र का पानी हो गया, तो ये एक प्रकार से झील बन गया। तो अर्थात वह झील जो समुद्र की मदद से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चिल्का झील कहते हैं। ठीक है, तो जो चिल्का झील है, सॉरी उसे चिल्का झील नहीं बोलते हैं बच्चों, लैगून झील बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लैगून झील। कौन सा झील? लैगून झील। तो ये जो चिल्का झील है एक प्रकार से लैगून झील है बच्चों, जो समुद्र के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट झील आपका है कौन सा झील बच्चों? तो ये आपका है पुलिकट झील बच्चों। पुलिकट झील आप लोग देखिए, तो देखिए यहाँ समझने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्थित आपका पुलिकट झील है बच्चों। तो बताइए ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा राज्य है? आप लोग पहचान रहे होंगे। तो ये आपका राज्य है बच्चों कौन सा? ये है आंध्र प्रदेश। सॉरी, ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये पुराना वाला मैप है बच्चों, तो यहाँ हम बना देते हैं इस तरीके से, ये ऊपर का भाग कट गया है। ये है आपका तेलंगाना। तो नीचे वाला ध्यान दीजिए, ये वाला कौन सा है? ये आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये है आपका तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जो स्थित झील है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका लोकटक झील। क्या नाम है बच्चों? लोकटक झील। ये आपका है लोकटक झील। लोकटक झील के अंदर बच्चों एक द्वीप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक द्वीप बना हुआ है। उस द्वीप का नाम क्या है बच्चों? तो उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है बच्चों? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। इस द्वीप पर जो है इसरो, ISRO, क्या बच्चों? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप लोग वाकिफ हुए, जानते होंगे। ये आपका स्पेस से रिलेटेड भारत का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, जिसमें चंद्रयान 2 जो आपका भेजा गया था, सॉरी मंगलयान 2 जो आपका भेजा गया था बच्चों, ये इसरो के ही माध्यम से भेजा गया था और यहीं से आपका भेजा गया था। अब यहाँ दिन समझिए बच्चों, इसका नाम भी एक है। ये जो द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस स्टेशन। क्या नाम है बच्चों? इस जो द्वीप है इसके अंदर, इसका नाम दिया गया सतीश धवन स्पेस स्टेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। कौन सा? लोकटक झील। 2 राज्यों के बॉर्डर पर है। किस राज्य के? 2 राज्य आपके हो गए ये और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश और ये हो गया आपका तमिलनाडु। इन दोनों के बॉर्डर पे है लोकटक झील और इसमें एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। इस द्वीप का नाम जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या रखा गया? सतीश धवन स्पेस स्टेशन। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसका नाम रखा गया सतीश धवन स्पेस
स्टेशन। क्लियर है बच्चों। इससे क्या होता है, इसरो के सारे रॉकेट मिसाइल स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट झील की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग इस राज्य को पहचानिए बच्चों, ये आपका कौन सा राज्य है, ये बताइए। ये राज्य आपका केरल है बच्चों। केरल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक झील है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है आपका वेम्बानाड झील। क्या नाम है? वेम्बानाड झील। क्या नाम है बच्चों? वेम्बानाड झील। वेम्बानाड झील बच्चों भारत का सबसे लंबा झील है बच्चों। क्या है? भारत का सबसे लंबा झील। ये है आपका इस तरीके से आपका है वेम्बानाड झील। तो भारत का सबसे लंबा झील का नाम क्या है बच्चों? वेम्बानाड झील। ये किस राज्य में है बच्चों? केरल में स्थित है। किस राज्य में? केरल में। अब यहाँ समझिए, ये जो वेम्बानाड झील है बच्चों, इसमें नौका प्रतियोगिता खेला जाता है। क्या खेला जाता है बच्चों? नौका प्रतियोगिता। आप लोग समझिए, आप लोग देखे होंगे टीवी में, कभी कभी देखे होंगे, ऐसे लंबी सी जहाज होती है, नाव होती, सॉरी जहाज नहीं, नाव होती है, और इसमें इधर किनारे 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 बहुत सारे लोग एक ही ड्रेस में पहनकर बैठे रहते हैं। और बैठने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इनका डोंगा होता है, इसको ये खेते हैं, बड़ी तेज़ से ये जहाज़ आगे भागती है। तो ये प्रतियोगिता होता है बच्चों आपका यहीं केरल के वेम्बानाड झील में। ठीक है बच्चों। और इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो नेहरू ट्रॉफी। तो पूछा जाएगा नेहरू ट्रॉफी भारत के किस राज्य की झील में या किस झील में खेला जाता है? तो आप बोलेंगे सर वेम्बानाड झील, जो केरल राज्य में स्थित है। आइए हम लोग नेक्स्ट झील के पास पहुंचते हैं। आपका है सांभर झील। नेक्स्ट झील देखिए सांभर झील बच्चों, ये आपका पड़ेगा इस राज्य में बच्चों। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक झील है बच्चों जिसका नाम है क्या? सांभर झील। क्या नाम है बच्चों? ये राजस्थान है। राजस्थान के बीचों बीच एक झील मिलेगा जिसका नाम है सांभर झील। तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है बच्चों? तो लोकटक झील, जो कहाँ पर स्थित था? वो स्थित था उड़ीसा में। या भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो लोकटक झील है बच्चों, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। लेकिन भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है? सबसे खारा मतलब जिस पानी का खारापन सबसे ज़्यादा हो, वो झील कौन सा है बच्चों? तो वो आपका सांभर झील, यही झील है बच्चों, राजस्थान वाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट झील की तरफ, जिसका नाम है बच्चों नेक्स्ट झील लोनार झील। कौन सा झील बच्चों? लोनार झील। ये राज्य देखिए, आपको ये राज्य कौन सा है पहचान पा रहे होंगे बच्चों। ये राज्य देखिए कौन सा राज्य है? ये सारा राज्य जो है ये आपका महाराष्ट्र है बच्चों। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का एक जगह है, जिला है बुलढाना जिला बच्चों। कौन सा जिला? बुलढाना जिला। बुलढाना जिला में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। क्या नाम है बच्चों? लोनार झील। इस झील का नाम क्रेटर झील भी है बच्चों। क्या नाम है? क्रेटर झील। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। यह झील उल्का पिंड द्वारा बनाया गया झील है बच्चों। कैसा बनाया गया है? उल्का पिंड द्वारा बनाया गया झील है। तो पूछा जाएगा भारत में उल्का पिंड द्वारा बना झील कौन सा है? तो आप आंसर देंगे सर लोनार झील है, जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। क्लियर है बच्चों? आइए थोड़ा सा उल्का पिंड के बारे में हम समझाते हैं। देखिए समझिए, जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के कक्षा के आसपास के और सारे कक्षा के क्या कर लगाते हैं बच्चों? तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। कौन से ग्रह बच्चों? क्षुद्र ग्रह। जब क्षुद्र ग्रह ये पृथ्वी के पास के वायुमंडल के पास में आते हैं तो ये क्या होते हैं? ये जब वायुमंडल में आते हैं बड़ी स्पीड से होने के कारण ये इसमें घर्षण के कारण जलने लगते हैं। किसमें? पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर। और जब ये जलने लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं उल्का। क्या बोलते हैं बच्चों? उल्का। क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह जब स्पेस में रहते हैं तो उसे क्षुद्र ग्रह, जब पृथ्वी के वायुमंडल पर आते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग उल्का। लेकिन ये उल्का जब पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके इसके धरातल पर गिर जाती है तो हम उसे कहते हैं उल्का पिंड बच्चों। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। अब समझिए, मान लीजिए उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरा, यहाँ गड्ढा कर दिया। अब ये गड्ढे में कुछ दिन बाद पानी भर जाए बच्चों। क्या भर जाए? पानी भर जाए। तो इसे हम बोलेंगे क्या? तो क्रेटर झील बोलेंगे बच्चों। तो इससे आपको समझ में आया, जो आपका महाराष्ट्र वाला झील है ये उल्का पिंड द्वारा बना हुआ झील है बच्चों। अर्थात यहाँ पर कभी न कभी उल्का पिंड गिरा हुआ था, उसमें पानी इकट्ठा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है क्रेटर झील या फिर लोनार झील। क्लियर है? पूछा जाए भारत में उल्का पिंड द्वारा बनाया गया झील कौन सा है? तो ये आपका है कौन सा? क्या नाम है बच्चों? लोनार झील। आइए नेक्स्ट झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट झील आपका है निजाम सागर झील बच्चों। कौन सा झील? निजाम सागर। तो यहाँ देखिए आपको राज्य यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं बच्चों, सॉरी आंध्र प्रदेश ये है और तेलंगाना ये है। तो तेलंगाना का आपका झील है बच्चों, कौन सा झील? निजाम सागर झील, ये इस राज्य में। तो निजाम सागर जो झील है बच्चों ये यहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये ऊपर स्थित है निजाम सागर झील, ठीक है। निजाम सागर झील के नीचे ही एक झील है बच्चों जिसका नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है बच्चों? हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील आपके एग्जाम में बार बार पूछता है बच्चों। इसका रीजन है हुसैन सागर झील का पूछने का, क्योंकि इस झील में जलकुंभी आप लोग देखेंगे आसपास के पोखरे ओखरे में बरसात के मौसम में जलकुंभी बहुत सारा जाम जाता है और पूरे तालाब को ये क्या करता है? हरा हरा कर देता है। तो ये इस जल जो आपका कौन सा झील है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील में पूरा जलकुंभी बहुत ज़्यादा जम जाता है बच्चों, इसलिए यहाँ की मछलियाँ कभी कभी ऑक्सीजन और हवा धूप न पाने के कारण मरने लगती हैं, इसलिए ये न चर्चा में रहता है। इसलिए आपका हुसैन सागर बार बार पूछता है एग्जाम में। तो याद रखेंगे हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट झील की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट झील आपका है कोलेरू झील बच्चों। नेक्स्ट झील आपका कौन सा है? कोलेरू झील। तो ये वाला आपको अलग नहीं दिया है तो हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पर आपका स्थित है कौन सा झील बच्चों? कोलेरू झील। ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कालडेरा झील। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है बच्चों कौन सा झील? कालडेरा। कालडेरा झील है, ठीक है। कालडेरा झील, इसके बारे में समझते हैं। जो अभी आपको समझाए हैं कालडेरा झील क्या होगा, देखिए आप लोग ज्वालामुखी देखे होंगे। ज्वालामुखी जो बुक में देखते हैं ऐसा बना रहता है, यहाँ से लावा निकल कर जाता है, ठीक है बच्चों। इधर फैलता है इधर फैलता है। लेकिन मान लीजिए कि जब ज्वालामुखी शांत हो जाता होगा तब कैसा उसकी आकृति होगी बच्चों? तो ज्वालामुखी जब शांत हो जाए और उसकी आकृति ऐसी हो जाए और यहाँ से ये बंद हो जाए, ठीक है बच्चों। अब ये एक तरह से गड्ढा टाइप का है, इसमें पानी भर जाए बच्चों, इसमें नेचुरल पानी पृथ्वी से आ जाए, ठीक है। अब ये एक झील का रूप ले लेगा बच्चों। तो किसके द्वारा? ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया जो झील होगा बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं कालडेरा झील। ऐसा झील भारत में एक भी नहीं स्थित है। क्लियर है बच्चों? कालडेरा झील किसे कहते हैं? जो ज्वालामुखी के द्वारा बना झील हो उसे कालडेरा झील कहते हैं। आइए नेक्स्ट झील के बारे में हम लोग देखते हैं, क्रेटर झील। कौन सा झील बच्चों? क्रेटर झील। तो क्रेटर झील के बारे में आपको बता चुके हैं बच्चों। ये क्रेटर झील का जो आपका है हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, वो एक प्रकार का क्रेटर झील ही बच्चों। क्रेटर झील उसे कहा जाता है, उल्का पिंड के द्वारा निर्मित जो झील होता है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। तो उल्का पिंड के बारे में समझा दिए बच्चों। तो आप लोग को आशा करते हैं ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।